मैं हमेशा कहता हूँ चैट GPT-4 समेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब आगे आ रही है, बच्चे इसको सीखें। ये बच्चा लाखों रुपया कमा रहा है। उम्र कितनी है तुम्हारी? 26। 26 साल की उम्र है और इस बच्चे ने इस्लामाबाद की सबसे महंगी जगह पे इसका अपना घर है। ये घर को भी सपोर्ट करता है और कभी 6 कभी 7 फिगर्स में पैसे कमा लेता है। मतलब एवरेज समझ लें कि अच्छा खासा। मतलब इस उम्र में कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर इतना पैसा कमाने का तसव्वुर क्या वो अगले 15 साल भी इतना पैसा कमाने का तसव्वुर नहीं कर सकता जो ये कमा रहा है। पहले तो ये बताओ कि इतना कमा कैसे रहे हो और चैट जीपीटी जो है ये क्यों सीखना चाहिए लोगों को? बेसिकली आई एम अर्निंग एज अ फ्रीलांसर। मैं टॉपटेल के साथ इंगेज हूँ एंड देन दे गिव यू क्लाइंट्स एंड देन यू वर्क फॉर द क्लाइंट्स। उसके बदले में आपको डॉलर्स की शक्ल में पैसे आ जाते हैं। एंड द रीज़न आई से कि चैट जीपीटी के बारे में हर किसी को समझना चाहिए बिकॉज कि आजकल के दौर में एआई आपको शायद रिप्लेस ना करे लेकिन द पर्सन यूजिंग एआई विल रिप्लेस यू। अब जिस तरह मैं अपने काम के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर व्हाट आई डू इज़ कि जितने भी मेरी आर्किटेक्चरल डिसीजंस होते हैं या मैंने आर्किटेक्चर डिज़ाइंस करने हैं आई आस्क चैट जीपीटी कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, इसका बताओ तुम क्या सजेस्ट करते हो। एंड वो अपनी पूरी की पूरी जो भी उसकी डाटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सजेस्ट कर देगा। आई कैन इवन क्वेश्चन उससे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर उससे लॉजिकल रीजनिंग कर सकता हूँ। एंड सिर्फ ये मेरी अपनी फील्ड के अंदर नहीं, किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे एज अ डॉक्टर है, चाहे कॉन्टेंट राइटर है, चाहे एक फिल्म मेकर है, चाहे उसको स्क्रिप्ट्स लिखनी है। मतलब आई नो सम पीपल कि जिन जो लोग चैट जीपीटी से यूज़ कैसे करना है? अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैसे कोई भी हो यूज़ कैसे करे? मतलब पहले ऐप को डाउनलोड करें नहीं, चैट ऐप जीपीटी नहीं, उसकी क्या ऐप करना है? आपने सिर्फ गूगल पे जाना है, चैट जीपीटी लिखना है, पहला जो लिंक आएगा वहाँ पे जाके अपना फ्री में अकाउंट क्रिएट करें अच्छा एंड देन जस्ट सिंपल यू आर इन। आपको जिस तरह एक चैट बॉक्स का एक जिस तरह व्हाट्सएप के ऊपर आपको मशीन मुझसे बात करेगी। एग्जैक्टली आपने सिर्फ अपनी क्यूरीज लिखनी है, वो आपको ना चैट की शक्ल में ना आप उससे बात कर सकते हैं। अच्छा मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट रिसर्च करता हूँ, मैं चैट जीपीटी को कहूँ कि यार मुझे मोहनजोदाड़ो हिस्ट्री के बारे में कुछ एग्जैक्टली बताएं। एग्जैक्टली जो हम विकिपीडिया पे सर्च करते थे वो हम चैट जीपीटी से अब चैट एग्जैक्टली करें। इसका आपको फायदा ये होता है कि ना लेट्स से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से भी रिसर्च कर सकते हैं बट वो जो 6 घंटे में आपने रिसर्च करनी है ना, आपको ये भी नहीं पता कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। आप चैट जीपीटी से लिखें, वो आपको विद इन सेकेंड्स आपको ऑथेंटिक रिजल्ट ला देगा। आप उसे रेफरेंसेस मांगे, आपको रेफरेंसेस दे देगा। मतलब अगर मैं मेडिकल की फील्ड में भी कुछ चाह रहा हूँ, कोई रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं उसको कहूँ एग्जैक्टली जनाब ये टॉपिक है, मेरे पास ये एग्जैक्टली पेशेंट है, मेरी हेल्प करो, वो हेल्प एग्जैक्टली कर देगा। एग्जैक्टली अच्छा आप आईटी की बेसिकली तो एआई है, जी आर्टिफिशियल जी। इंटेलिजेंस है। इसका कोई नया वर्जन भी आ रहा था, वो क्या है? वो कहते हैं वो उसमें वो बहुत बढ़ गए हैं उसके, वो जो इतने बिलियन कोई जो डाटाबेसेस हैं वो बढ़ गए हैं वो न्यूरल रिसर्च। नेटवर्क्स हाँ ये क्या है? बेसिकली तो बेसिकली चैट जीपीटी तो एक ब्रेन हुआ ना फिर। बेसिकली ये नेचुरल लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है। एआई में डिफरेंट आपके मॉडल्स होते हैं। अब जिस तरह मिड जर्नी एक जनरेटिव इमेज मॉडल है, इसी तरह चैट जीपीटी नेशनल लैंग्वेज मॉडल है। आप इसको जिस तरह आम लोगों के बीच में कन्वर्सेशंस होती हैं, ये उस डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। इन चैट जीपीटी 3.5 जो इससे पहले वर्जन था और चैट जीपीटी 4 जो कल रिलीज हुई है, उसके अंदर फ़र्क ये है कि चैट जीपीटी 4 वो भी नेट बहुत पे गूगल पे खुल जाती है। उसी जगह पे है, मतलब उन्हीं का अपना अपग्रेड वर्जन है। अच्छा बट वो प्रो यूजर्स के लिए आपको $20 पर मंथ पे करने पड़ते हैं। $20 पाकिस्तानी कितना हो गया? अराउंड 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपया आप भरें, उस अकाउंट को बनाएं और वो लेटेस्ट खरीद लें और उससे फिर आप जो एग्जैक्टली उसके अंदर आपको ये रीजन मिलती है कि अगर कॉन्शियस लेवल पे देखें ना, लेट्स से कि अगर कॉन्शियसली या रीजनिंग के लिहाज से चैट जीपीटी 3 आपकी 50 पे थी तो दैट इज़ 100। तो उसके आंसर्स, उसकी डिस्कशंस कह लें कि 100% कॉन्शियस जो अभी तक ये जो बच्चे, मुझे बताओ तुम अब इतना कमा रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, अपने आप को इस्लामाबाद में अफोर्ड भी कर रहे हो, तुमने मुझे एक बात बोली कि मैंने ये सब कुछ मतलब बड़ा क्लियरली आपने मुझे बात कही कि यूट्यूब, जी तो मैं इसलिए इसको बार बार कह रहा हूँ, मेरा भाई है, मैं भी माई कज़न, इसलिए मैं इसको, हम बचपन में हमारे सामने बड़ा हुआ है, तो मैं इसको ये बताओ कि ये जो अर्न कर लेते हो और अफोर्ड भी कर रहे हो, ये सीखा कहाँ से है? क्योंकि पढ़ी तो तुमने मेरे सामने कोई और चीज़ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ तो पढ़ा आपने कुछ और है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये एआई का दुनिया, ये एक अलग दुनिया है, या बाकी भी जो सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई डॉक्टरों भूखे मरोगे, इंजीनियर्स बेचारे भूखे मरेंगे अगर इस एक्स्ट्रा को नहीं सीखोगे। खुदा के लिए ना मैं किसी डिग्री की बुराई करता हूँ, ना मैं किसी और को कुछ कहता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ अगर मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूँ कि मैंने इनको कमाते देखा है, मैं इन लोगों में रहा हूँ, मैं फ्रीलांसर्स के पास जाता हूँ, ऐसे ऐसे फ्रीलांसर्स भी हैं 40-40 करोड़ रुपया कमा रहे हैं महीने का। 40 करोड़ कह रहा हूँ, 40 करोड़।
कितनी पैसा बाहर से पाकिस्तान में ला सकते हो, कमा रहे हैं ना। एग्जैक्टली ये बहुत लोग हैं, एक नहीं बहुत लोग हैं। बात ये है कि फ़ान भाई मैं कहता हूँ कि ना इंसान सिर्फ भेड़ चाल के पीछे ना कि डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, उस तरफ ना जाए। अब तुम्हारी उम्र के कितने सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, वो 30-30 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही, मिलते तरले कर रहे हैं। जिस चीज़ का शौक है ना उस तरफ जाओ। और दुनिया में रिसर्च की आपको अवेलेबल कंटेंट हर तरह का ऑनलाइन मिलता है। मैंने खुद सारा कुछ यूट्यूब से सीखा है। उसके बाद डायरेक्ट फील्ड में आया, मैंने फील्ड में आके प्रैक्टिकली सीखा। एंड मेरे करियर को अभी कितना शायद 3 साल हुए हैं प्रैक्टिकली कोडिंग की तरफ आए हुए। एंड देन आप बस बात ये थी कि मुझे इस चीज़ का शौक था, मुझे पसंद था ना खुद ही। इसका तुम्हारी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं ये है। जो कन्वेंशनल डिग्रियां जिनको मैं कहता हूँ, ये जो 4 साल 3 साल, खुदा के लिए गवर्नमेंट में जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं यार, अब आप आईटी इंडस्ट्रीज बनाएं, आईटी हब्स लेकर आएं, इसको ऑफिशियल करें इस फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट जो है सवाए सड़कें बंद करने के, जलाओ गिराओ और ये सारा कुछ, इस नस्ल का कुछ सोच लें, इनको पढ़ा दें, लिखा दें। कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में इसकी कोई औकात नहीं रहेगी। पाकिस्तान में किसी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एमबीबीएस, बीडीएस की डिग्री आने वाले 5 साल में इनकी कोई औकात नहीं है। ये खूह खाता है, खूह खाता। मतलब मुझे लोग कहते हैं, मेरे फार्मेसी वाले मुझे कहने लगे जी हमारी डिग्री को, मैंने तुम्हारी डिग्री को नहीं कहा, मैंने कहा साथ कुछ और सीख लो भाई, साथ कुछ और सीख लो, साथ कुछ और सीख लो, भूखे मरोगे नहीं तो। आज फिर नौकरियां मिल जाती हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी आगे डॉक्टरों को 20 नहीं मिलेंगी नौकरियां, ना ट्रेनिंग मिलेगी, ना कुछ और मिलेगा। इस भीड़ चाल को तोड़ो। अब ये वही 1857 की जंग आज़ादी में जब उतर रहे थे वो, तो मुगल मुजरे देख रहा था बैठा, आखिरी मुगल। तुम लोग आखिरी मुगलों की तरह इस कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम की डिग्रियों में फंसे हुए मुजरे देख रहे हो इस टाइम। ये मुजरा है डिग्रियां कन्वेंशनल, 4 साल 5 साल 1 करोड़ रुपया दें जी बेटी को डॉक्टर बना दे। लानत है ऐसी डॉक्टरी पे जो कल को ना रिस्क दे, ना कुछ और दे, ना कोई सेटलमेंट दे। ये जो कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम से हट के चीज़ है, वो कर ले डिग्री भाई, बना लो बेटी को डॉक्टर, उसको रिश्ता अच्छा आ जाएगा, एक ही कीड़ा है दिमाग में, करना है जो कर लो। लेकिन ये जो हट के मैं बार बार बात कर रहा हूं, इस चीज की असल समझो। मैं कसम से, मैं इतना सेटल्ड हो के लाइफ में, मुझे लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोइंग है इसकी एज अ डॉक्टर, मैं इतना सेटल होके इन बच्चों को हसरत से देखता हूँ। मैं इनसे चैट जीपीटी और ये सीखने की कोशिश करता हूँ, और मैं कामयाब भी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी को पढ़ा है, सोशल मीडिया को पढ़ा है, यूट्यूब के अंदर घुसा हूं, फेसबुक को पढ़ा है, पूरी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी समझी है। उन लोगों, उन बच्चों से दोस्तियां लगाई हैं, इनको रात 4-4 बजे फोन किए हैं कि यार ये कैसे काम करेगा। अब चैट जीपीटी का टूल है, ये सीखूंगा, फिर देखूंगा यूट्यूब पे, इसे डॉक्टरी में लाऊंगा कि एक मरीज आ जाता है, मुश्किल आ जाता है, चैट जीपीटी से डिस्कस करूंगा, मशीन से समझूंगा, मशीन को समझाऊंगा, अपनी बात बताऊंगा, वो चैट करेगी मुझसे। ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन है, क्यों ऐसे ही है। तो इसी तरह ये लोग हैं। ये कह रहा है मेरी 10% एफिकेसी बढ़ गई है, यानी कि अगर मुझे किसी चीज पे 10 घंटे लगते थे रिसर्च में, अब 1 घंटा लगता है। रिसर्च भी बड़ी आला सी हो जाती है, चीजें हो जाती है, मशीन मेरी हेल्प कर देती है। चैट जीपीटी इज बेसिकली अ ह्यूमन ब्रेन मशीन विच इज एक्टिंग एज अ ह्यूमन ब्रेन। अफान भाई मैं आपको ना एआई के बारे में एक और टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिड जर्नी उनका ना जनरेटिव इमेज का, जैसे चैट जीपीटी आपसे लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करती है, मिड जर्नी का अपना एक प्रॉम्प्ट देते हो। लेट्स आप कहते हो कि यार जनरेट मी एन इमेज ऑफ लेट्स से हाउस, या लेट्स आप कहते हो कि मुझे ना एक लोगो डिजाइन कर दो। क्या स्पेलिंग है? मिड जर्नी, MIDJORNEY जी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके इन फाइवर के ऊपर बाकायदा एक जनरेटिव आर्ट की कैटेगरी है कि लोग क्या, मतलब आपने कुछ भी नहीं करना, क्लाइंट से पूछना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट आपको बताएगा यार मुझे ये चीज़ चाहिए, उसको उसकी रिक्वायरमेंट सुन के थोड़ा बहुत ट्वीक करके लोग जाते हैं मिड जर्नी के ऊपर, वहाँ पे जाके वही प्रॉम्प्ट बस कॉपी पेस्ट किया, थोड़ी बहुत चेंजेस की, एंड देन उनको इमेज जनरेट होगी, मिल गया पूरा हाँ, मतलब कह लें कि नो एफर्ट, आपने सिर्फ क्लाइंट को सुननी है, उसकी रिक्वायरमेंट पूछनी है, आपने मशीन को बताना है, एंड देन वो आपको इमेज जनरेट कर देगा, एंड देन पीपल आर अर्निंग मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटी। एक छोटा सा काम है। देखो अब आपकी इफेक्टिवनेस कितनी बढ़ गई बच्चों, मुझे ये बताओ आपकी इफेक्टिवनेस कहाँ जाएगी। मतलब वही काम जिसपे आपने 4-6 दिन लगा देने हैं, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप लोग जो है ना, मतलब लांचों में बैठते हैं, डूब जाते हैं, डंकी लगाते हैं, ये यहाँ बैठे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया कंप्यूटर से, मशीनों से, वो भी गोरों की दी हुई मशीनों से, उन्हीं से डॉलर कमा के पाकिस्तान में ला रहे हैं, और गोरे भी इनको काम दे रहे हैं बिकॉज ये चीप लेबर है। आज इसने बड़ी प्यारी बात की थी इंटरव्यू के शुरू में, इसने कहा कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लें, एआई सीख लें, चैट जीपीटी वगैरह सीख लें। आने वाले दौर में मुझे बताएं कि कौन गोरा पाकिस्तानी को मुंह लगाएगा,
वो कहेगा जनाब, वो कहेगा अच्छा यार ये बिल्कुल ऐसे है, दुनिया कंप्यूटर में पहुंची हुई है, आप टाइपराइटर पे फिर रहे हैं। दुनिया जो है वो एंड्रॉयड फोन एप्पल्स और के एडवांसमेंट्स पे काम कर रही है, आप अभी वही मोटरोला तूतू वाला लेके फिर रहे हैं। वही यही फर्क है ना। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और अब आपको मैं बताऊं, इंडिया ने इस डिजिटल पे इतना काम किया है। उनके 300 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मीन जिनकी एवेल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा की होती है, $1 बिलियन। पाकिस्तान में कौन है? फिर उसके बाद ये कि इंडिया की IIT बॉम्बे दुनिया की टॉप की छनकने हैं जो ट्विटर पे बैठ के ट्रेंड चलाते हैं, गालियां देते हैं, पॉलिटिकली ड्रैग हुए हैं हमारी नेशन में इतने गंदे वर्ड्स। इसलिए बोल्ड ये यूज कर रहा हूँ कि ये वाला काम अगर आपने नस्ल को ना दिया, आपने उनके पॉलिटिकल छनकना उनके हाथ में पकड़ाया हुआ है कि ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, दूसरी पार्टी को गालियां दो, चीजें करो। अफसोस होता है मुझे पाकिस्तानी जनरेशन पे कि इनको कोई बताने वाला नहीं है कि तुम लोगों का मुस्तकबिल कहाँ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना। इंडिया IT इंडस्ट्री में जितना पाकिस्तान पे कर्जा है उतना इनके एक एक बंदा कमा रहा है IT का, और ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। ये जो लड़का बैठा है ये मेरा अपना छोटा भाई है, ये मैंने कोई जो है ना वो नहीं मशीन नहीं बिठाई हुई, रोबोट नहीं बैठा हुआ। ही इज अर्निंग दिस मच, ही इज लिविंग इन इस्लामाबाद, वी आर करंटली सिटिंग इन DHA, सबसे महंगे इलाके में इस्लामाबाद के। तो ये चीजें हमें सोचनी होंगी ना जी। अब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप सॉफ्टवेयर की तरफ ही जाएं, मतलब कंटेंट राइटिंग है, UI UX डिजाइनिंग है, कुछ भी। इवन यार फाइवर के ऊपर लॉयर्स की डिमांड है। आपको अगर लेट से कोई इमिग्रेशन का इशू है, आप फाइवर पे जाएं, वहाँ पे आपको इमिग्रेशन लॉयर्स मिल जाएंगे। अब हर तरह की चीज़ है, बस जो चीज़ आपको पसंद है आप उस तरफ जाएं। रूटीन की इंजीनियरिंग डॉक्टर से अब थोड़ा बाहर निकलना मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैं डॉक्टर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इन लोगों को आइडियलाइज कर रहा हूँ और मैं इस उम्र में कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे नीचे लाइन में लगे हुए, मुझे अफसोस होता है वो बाप जो करोड़ों रुपया डोनेशन लेके किसी मेडिकल कॉलेज में बैठा होता है, अल्लाह दा वास्ता बेटी को एडमिशन क्यों भाई। मैं जब पूछता हूँ क्यों, इन दी एंड रीजन वही निकलती है, रिश्ता चंगा मिल जाए। यार व्हाट यू पीपल आर डूइंग विद योर जनरेशन, खुदा के लिए इस चीज को समझे, क्या कर रहे हैं आप अपनी नस्लों के साथ। मुझे बताओ अब आगे चैट GPT, इसको बहुत मुश्किल है सीखना। नहीं लग, आप इसमें सीखना कुछ भी नहीं है। जैसे आपकी मेरी आपकी गुफ्तगू हो रही है, जो मैं विकिपीडिया पे टाइप करता था एग्जैक्टली मतलब जो आपने किसी बंदे से गुफ्तगू करनी है, आप समझें कि वो आपके सामने एक बंदा है। स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए? नहीं आप सिंपल नहीं, आप आपके ब्राउजर पे चलते हैं। एंड वीडियो के बाद मैं आपको डेमो भी उसका दिखा दूंगा। आपने सिर्फ ब्राउजर पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है। जिस तरह सिंपल आप किसी बंदे से लेट से व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अब वही कन्वर्सेशन आप उसी तरह से कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मशीन होगी, इंसान नहीं होगा, बस ये फ़र्क है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप उससे कहते हैं कि यार मेरे से उर्दू में बात करो, वो आपसे उर्दू में बात करेगा। अच्छा, हाँ जी। आप सिंपल कह दें कि यार मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे इसका रिस्पॉन्स उर्दू में दो, वो आपका वो उर्दू में रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। अच्छा, यानी इसका मतलब है जो हम इतने रिसर्च आर्टिकल, जो रिसर्चर, जो मैं वीडियो इतनी रिसर्च करता हूँ, मैं कोई भी हो, मैं उसे कहूँ मुझे फॉर एग्जांपल मैंने मोइंजोदारो पे वीडियो बनानी है, उसकी हिस्ट्री पे बनानी है, मुताला पाकिस्तान में बनानी है, बांग्लादेश की हिस्ट्री पे बनानी है, कुछ भी है, चैट GPT मुझे उर्दू में ही बना। एग्जैक्टली इरफान भाई, पता है देयर आर फ्यू पीपल जो ये कर रहे हैं कि AI के ऊपर अपना पूरा बिजनेस इस तरह से चला रहे हैं। चैट GPT पे जाते हैं, उनसे कहते हैं कि यार मुझे ना इस टॉपिक के ऊपर इस फलाने ऑथर के स्टाइल के अंदर मुझे ना एक बुक लिख दो और उसमें ना ये चीज़ें वेरी कर दो। चैट GPT पूरी की पूरी बुक लिख के देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद इसी तरह पूरी किताब लिख देगा। आप उसे बता देते, मतलब उसका वैसे डिफ़ॉल्ट एक लेंथ होती है, आप उसे कह देते हो मुझे इसका एक्सप्लेन बताओ, मुझे इस बुक के वर्जन में बताओ। वो आपको कंटेंट भी लिख के देगा, पूरा टेबल बना के देगा, सब कुछ देगा। आपने सिर्फ उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके आप उसे कंपाइल करो। ये हमें बच्चों को पता उसके बाद आप मिडजर्नी पे जाओ, वहाँ से अपनी बुक के लिए आप आर्ट जनरेट कर। एग्जैक्टली आप अमेजोन पे जाओ, वहाँ पे जाके उसको एज अ बुक सेल करना शुरू कर दो। किताब पूरी लिखवाओ मशीन से, उसमें तस्वीरें डलवाओ मिडजर्नी से, और उसके बाद उसे बेच दो। अमेजोन पे जाओ, उधर जाके बेच दो उसे। मतलब ये बातें आप लोगों को हवाई नहीं लग रही? हवाई है ना, इसलिए क्योंकि आप लोगों अभी तक मुताला पाकिस्तान से नहीं निकले। आप लोग अभी तक किताबों में यही पढ़ रहे हैं कि सकूत ढाका कब हुआ था। आप अभी तक किताबों में यही पढ़ रहे हैं कि लियाकत अली खान को गोली लगी थी और वो वहीं अवाम ने उस बंदे को। आप निकल नहीं रहे, और आपको आज भी आपकी सियासत और पॉलिटिकल सिनेरियो सबसे निकलने नहीं दे रहा। दुनिया चांद क्या, अब तो सूरज पे पहुंच गई है और आप वहीं खड़े। इवन पता है कुछ लोगों का मैंने ये भी देखा है कि वो क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो फ्री म्यूज़िक होता है वही उठाते हैं, उसके ऊपर कोई बैकग्राउंड कोई इमेज लगा देंगे,
इन उस पर कॉपीराइट का मसला नहीं होता, उसको मोनेटाइज कर लेते हैं या ना भी करें, उसको ऑनलाइन चढ़ाते हैं। उसके बाद करते हैं कि नीचे ना आप डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट्स के अंदर ना मुख्तलिफ जैसे अमेज़ॉन के काफ़ी रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, वो लिंक्स दे देते हैं। पीपल उनके वीडियो देखने आते हैं कि कोई ना कोई बंदा क्लिक कर लेता है एंड देन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो कितने बैठे हो भाई, कितने बैठे हो, ये चीज़ें हमें समझ नहीं होंगी। तो ये छोटा सा एक इंटरव्यू था, मैं चाह रहा था कुछ और ऐड करना चाह रहे हो तो कर दो, बच्चों को कुछ बताना चाह रहे आई थिंक अगर हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करना शुरू हुए तो फिर तो शायद पूरा दिन निकल जाए। हाँ, लेकिन तो बस आप चाहो खुद अब ये सीखो चीज़ें और कमाओ। इस बंदे ने यूट्यूब से लाखों रुपया कमा रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जिनका कोई भी किसी किस्म का सवाल है वो आज ही जाएँ, ChatGPT पे जाएँ, उससे पूछना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच।